काफ़ी नया है और पहले तो सभी लोगों को, मुझे देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और अघोरी की ये टीम, एक्चुअली अघोरी की टीम तो नहीं कह सकते हैं, ये लोग और ये दूसरी टीम वाले भी हैं लेकिन ठीक है, हम सब लोग परिवार हैं। तो अघोरी की टीम की तरफ से आप सबको नमस्कार। और स्टोरी जो है काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छी है। जैसे कि टाइटल से समझ में आ रहा होगा कि अघोरी, तो अगर मैं मतलब वन वर्ड बताऊं तो एक तरह से ये लव स्टोरी भी है, त्याग भी है और समर्पण, सब चीज़ें एक ही फिल्म में आपको दिखाई पड़ेगी। और जैसे कि यश सर हमारे हीरो हैं और वो तो जाने ही इसीलिए जाते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं, तो इस फिल्म के लिए स्पेशली उनसे बेटर कोई कैरेक्टर नहीं, कोई हीरो नहीं हो सकता था। तो वैसा ये मैंने बोला ना, दूसरी पार्टी के लोग। दूसरी पार्टी ही मीन्स हमने आज मुहूर्त किया है 3 फिल्मों का, जिसमें अघोरी एक है, दूसरी है फिल्म मृत्युदंड। इन दोनों को रामा प्रसाद प्रोडक्शन, सजाए मृत्यु, हाँ, रामा प्रसाद प्रोडक्शन में बनाई जा रही है। और तीसरी मूवी है शूल, जिसके प्रोड्यूसर मैं और अरविंद जी हैं, मैं प्रेम शंकर। तो इन तीनों में कॉमन एक बात है कि 2 बातें कॉमन हैं प्राइम तौर पे। एक तो यश भाई तीनों फिल्मों में है और राजकिशोर प्रसाद राजू जी तीनों फिल्मों के डायरेक्टर हैं। तो इसलिए हमने तीनों फिल्म के डीओ, हाँ, तीनों हमने, हाँ, है मोरलेस। और स्टार कास्ट तो हर फिल्म में चेंज होने ही होने हैं। तो इस वजह से आज चूँकि मुहूर्त किया है तो सब हम साथ में हैं। शूल एक बहुत अच्छा हिंदी वर्ड है जो चुभन को बताता है। तो इस फिल्म के अंदर भी एक ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि एक चुभन है किसी कैरेक्टर के अंदर और उससे कैसे वो बाहर निकलता है। एक पूर्ण पारिवारिक फिल्म है। हमारी पहली फिल्म मिट्टी भी बड़ी अच्छे तरीके से मन से बनाई गई मूवी है, पूरी तरीके से पारिवारिक। ये भी पारिवारिक मूवी है और देख के सबको बहुत मज़ा आने वाला है। एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता है लीड एक्ट्रेस, एक और एक्ट्रेस हैं बट लीड में रक्षा गुप्ता जी हैं। ये यहाँ हमारे फिल्म के बहुत ही हैंडसम हीरो जी का आगमन होते हुए आज हमारी 3 फिल्मों का मुहूर्त हुआ है। पहली है अघोरी। अघोरी में ये मेरे बाल हैं और ये लुक मेरा बिल्कुल नहीं है अघोरी का। अघोरी का लुक मैं 1-2 दिन में जाएगा सोशल नेटवर्क पे। ये इनके ड्रीम से ये मुझे देख रही हैं कि एक बाबा को इस रूप में देख रही हैं, तो ये इतना खूबसूरत ये अयामी जी देख सकती हैं इस सूट वूट में। बाकी फिल्म बड़ी अलग है। अघोरी एक अल्टीमेट फिल्म बन रही है। जब हम लोग कहानी पे काम कर रहे थे तो लगा कि नहीं यार, फिर कुछ अलग लेकर के आते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि अलग करूँ, जैसा अभी सब बोलते भी हैं कि यार ये बंदा है तो कुछ अलग करता है। तो उसी अलग के अब ये नहीं कहूँगा कि फिर से एक बार नया नहीं यार, नया तो ये जो सैटेलाइट पर रेटिंग का दौर शुरू हुआ है, ये मेरी ही फिल्म से शुरू हुआ था, बिटिया छठी माई से। उसके पहले ऐसी फिल्में नहीं बनती थी। परिवार को चैनल पे लाने के लिए मजबूर हमारी कुछ फिल्मों ने किया, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मेरी फिल्म से हुआ, बिटिया छठी माई से। उसके बाद से छठी माई पे बहुत सारे लोगों ने बनाया वैसी फिल्में, पर वो रिकॉर्ड जो रेटिंग का रिकॉर्ड था वो मेरी ही फिल्म बिटिया छठी माई के पार्ट 2 ने तोड़ा। तो इसका मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ अपनी टीम को। मेरे साथ जो टीम खड़ी है वो बहुत पॉजिटिव टीम है। अगर मैं गलत करता हूँ तो मुझे बताते हैं कि यश जी अगर ऐसा नहीं ऐसा कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, और अगर सजेशंस अच्छे होते हैं तो मैं मानता हूँ। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है। जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि भोजपुरी को एक इस फिल्म से कुछ नहीं यार, हर दिन पढ़ते हैं कि कुछ नया लेकर आ रहा है। कुछ नया तो मैंने आज के 5 साल पहले शुरू कर दिया था और मुझे खुशी है कि मेरी उस फिल्म के बाद ने लोगों को बदला। मैंने बेटियों के ऊपर फिल्में नहीं बनती थी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जब से बेटी नंबर 1 बनाई, यूँ समझ लीजिए कि हर दिन बेटियों पे ही फिल्म बनती है, वुमन ओरिएंटेड। हाँ, ये तो है। और फिर मैंने अभी मतलब इस कड़ी में चलता रहता है। इसी कड़ी में अभी हमने अचानक से एक फिल्म एज अ प्रोड्यूसर बनाई थी मैंने, लाडो। तो लाडो ने रेटिंग का वो अंबार खड़ा कर दिया जो भोजपुरी की कोई भी फिल्म इन दिनों उस रेटिंग में नहीं थी। यूँ कह लें तो भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट फिल्म इस समय की लाडो हुई थी। तो मेरा जो जंग है, मेरी जो लड़ाई है, मेरा जो कंपटीशन है, वो किसी से भी नहीं है, किसी दूसरे एक्टर से नहीं है, खुद मुझसे है। तो मैंने ही अपने रेटिंग को खुद तोड़ करके, लाडो की रेटिंग को तोड़ करके अर्धनारी को खड़ा किया। अर्धनारी की रेटिंग लाडो से ऊपर आई है। अब अर्धनारी की जो रेटिंग है वो विगत
कई महीनों से किसी फिल्म की है ही नहीं। तो ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए होता है। और जब आपकी अच्छी टीम मिलकर के जब अच्छी फिल्म बनाती है तो आप इसी तरीके कीर्तिमान बनाते चले जाते हैं। इसी में अघोरी की शुरुआत हुई है। अघोरी के बाद मैं एक्चुअली रामा प्रसाद डायरेक्टर, निर्माता रामा प्रसाद और निर्देशक राजू जी के साथ ये मेरी चौथी फिल्म है। एक फिल्म हमने अर्धनारी की जो रिलीज़ हुई, उसने मतलब बम्पर हिट हुई है। इसके बाद देशभक्त परशुराम है। उसके बाद ये हम अभी अघोरी कर रहे हैं। अघोरी के बाद मैं करूँगा मृत्युदंड। तो ये दोनों फिल्में जो हैं रामा प्रसाद जी इसके निर्माता हैं, निर्देशक जो हैं अपना राजू जी हैं, और बड़ी कमाल की फिल्म बनने वाली है। कमाल के स्टार कास्ट है, खूबसूरत खूबसूरत अभिनेत्रियाँ हैं। और इसके बाद मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ, शूल। अद्भुत फिल्म। उस फिल्म का लुक देखिएगा मेरा। वो फिल्म की कहानी भी मैंने लिखी है, इवन मृत्युदंड की कहानी भी मैंने लिखी है जो मैंने इनको दी है। मैं अपने लिए रखा था यश कुमार एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन मैंने कहा रामा जी अच्छी फिल्म बनाते हैं, अच्छे निर्माता हैं, खर्चा और से ज़्यादा करते हैं, तो उनको दिया मैंने कि ये करिए। और आप जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं प्रेम जी और अरविंद जी, ये दिल्ली के हैं, व्यवसायी लोग हैं, और बड़ी खूबसूरत सी एक फ़िल्म इन्होंने अभी हमारे साथ बनाई है। फिल्म का नाम है मिट्टी। तो मिट्टी की डबिंग किया और बड़ा मज़ेदार फिल्म बनाई है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों लोगों को। थैंक यू। इसी बीच में इन्होंने कहा कि यश भाई हमको एक और फिल्म बनानी है, तो मैंने कहा बिल्कुल बनाइए। तो मेरे पास एक कहानी रखी हुई थी शूल की। टाइटल इन्होंने दिया, कहानी मैंने दिया, और वो एक अद्भुत फिल्म बनने जा रही है जिस फिल्म का नाम है शूल। तो शूल में भी एकदम डिफरेंट गेटअप है मेरा, और कहानी भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये तीनों फिल्में अलग अलग कहानी में आएंगी। जैसे अघोरी में मैं अघोरी बनाऊँ, मृत्युदंड में मेरे दोनों पैर नहीं है, मैं थ्रू आउट व्हील चेयर पर दिखूंगा, और फुल एक्शन फिल्म है, इमोशन के साथ। तो सोचिए जिस आदमी के दोनों पैर नहीं है वो एक्शन कर रहा है, तो ऐसे ही डिफरेंट हो गई। फिर शूल में एक अलग गेटअप में नजर आऊँगा। सन्यासी बन चुका हूँ, एक पुलिस ऑफिसर के साथ क्या घटनाएं हुई हैं कि सन्यासी बन चुका है और किस तरीके से कमबैक करता है। तो बड़ी प्यारी सी कहानी है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बिना सवाल किए हुए मैंने सारे सवालों का जवाब दिया। भैया बात करें शूल की, जैसे मनोज वाजपेयी जी की एक शूल आई जो पुलिस इंस्पेक्टर की लिखी थी, आपको भी यही कही। हाँ। तो कहीं से वो कितना टच हो गया, कितना डिफरेंट? उस कहानी में इस कहानी में ज़मीन आसमान का अंतर है। कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब कनेक्शन का सी भी नहीं है उसमें। वो कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। उस कहानी में मनोज वाजपेयी ने वास्तव में बड़ा कमाल का काम किया था, और वो फिल्म अनुराग कश्यप ने बनाई बहुत अच्छी थी। उसका जो टच था, अनुराग कश्यप की टीम का था, आई थिंक ई निवास थे डायरेक्टर उसके। सॉरी अगर गलत हो तो, पर वो फिल्म मेरे बड़े दिल के करीब है। पर उस फिल्म का और इस फिल्म का कहीं वो नहीं। ये एक कमर्शियल एलिमेंट्स की फिल्म है, वो एक रियल टच की फिल्म थी। तो उसका पृष्ठभूमि बिहार था, इसका पृष्ठभूमि बिहार नहीं, लखनऊ के बिजनेसमैन है, बिजनेस फैमिली से रिलेट करते हैं। बहुत अच्छी फिल्म है। शूल को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा मैंने बताया कि शूल का एक्चुअल मीनिंग जो है हिंदी में वो चुभन है। तो इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है उसके अंदर एक चुभन है जो किस तरीके से उससे बाहर निकलता है, उस चीज़ को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। पूरी तरीके से पारिवारिक फिल्म है और मनोरंजक फिल्म है। इसको थिएटर में हम लेकर के भी आने वाले हैं, तो जिसको देखकर बहुत मज़ा आएगा। पारिवारिक के साथ साथ वो एक सिर्फ उसको पारिवारिक कहना सही नहीं रहेगा, वो एक रिवेंज है, एक पारिवारिक ड्रामा भी है, रिवेंज भी है, और पूरे बड़ी परिवार के स्टाइलिश साथ देख फिल्म सकते बनने हैं। वाली है। और एक 10 साल की बच्ची को प्रोटेक्ट करते हुए हीरो का जो इमोशन है वो बहुत ही कमाल का है। एक औरत जिसकी ज़िंदगी उजड़ चुकी है। समाज में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि एक पति, एक इंसान, एक मर्द 10 गर्लफ्रेंड रख सकता है, 4 बीवियां रख सकता है, तो भी कोई उसके ऊपर कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो मर्द है। लेकिन एक औरत का अगर पति ख़त्म हो जाए और उसने अगर जीवन दूसरी बार जीने की शुरुआत भी सोच भी ली, तो समाज का डर उसको किस लेवल तक लेके जाता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं उस फिल्म में जो उस फिल्म को ख़ास बनाता है, जिस फिल्म का नाम है शूल। एंड मतलब मैं तो अब ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि ये फिल्म मेरे दिल के सबसे करीब है, ये फिल्म मेरे दिल के सबसे करीब है। मैं तो हर फिल्म ही अलग अलग कर रहा हूँ, पर डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि शूल मेरी की हुई अब तक की फिल्मों में शायद वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक होगी। उसमें स्टाइल है, उसके कैरेक्टर में स्टाइल है। मैं नॉर्मली स्टाइलिस्ट कैरेक्टर कम करता हूँ, पर वो कैरेक्टर बहुत स्टाइलिस्ट है। वो फाइट भी करता है तो माउजर से करता है, वो फाइट भी करता है तो वो अलग फाइट करता है। उसका कैरेक्टर बड़ा अलग है। इस फिल्म में वो जो दारू पीता है वो बड़ा अलग स्टाइल में दारू पीता है। तो बहुत कुछ है जो शूल में देखने को मिलने वाला है। नयापन देखने को मिला है। नयापन, यश कुमार।